students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your places. Today I am Megha Joshi going to teach you Moral Science of grade 5th. Okay, Moral Science of grade 5th. What is the chapter name? Chapter name is Your Character. Beta, the half part of this one chapter we have already discussed in our previous video, so we take a quick recap of this chapter. योर कैरेक्टर. बेटा कैरेक्टर क्या होता है? चरित्र. ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था. कैरेक्टर मीन्स चरित्र, जिससे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है कि वह कैसा है. मीन्स देखने में तो देखने की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि उसके आचार विचार, ठीक है, उसकी बिहेवियर क्या है, उस ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है. सो बेटा कैरेक्टर इज द एसेंस ऑफ द मॉरल वैल्यू दैट वी जनरली पोजेस. ओके, तो मैंने बताया था आपको एसेंस मीन्स होता है सार और मॉरल वैल्यूज मीन्स नैतिक ज्ञान, जीवन मूल्य. ठीक है, तो जो कैरेक्टर होता है वो जीवन में हमने जो कुछ भी सीखा होता है उसका ही एक सार होता है. ठीक है, जो भी हमने अपने जीवन में सीखा है, अपने बड़ों से अच्छी बातें और अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, तो उन सब का सार क्या होता है, वही हमारा कैरेक्टर डेवलप करता है. ठीक है, किसी भी बच्चे का कैरेक्टर उसके नॉलेज को और उसके ज्ञान को, ठीक है, बताता है. तो बेटा हमने इसमें पढ़ा था कि कैरेक्टर बिल्डअप किससे होता है. ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब लोग अपने अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, तो उससे कोई भी कैरेक्टर होता है वो बिल्डअप होता है. ठीक है, तो दीज प्रिंसिपल्स आर द बेसिक ह्यूमन कैरेक्टर. ठीक है, जो बेसिक ह्यूमन कैरेक्टर में आपको मिलते हैं, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस बुक्स. ठीक है, आपने पहले की बुक्स में भी पढ़े हैं 3rd 4th ग्रेड में. जैसे क्या चैप्टर थे वहाँ आपके? ट्रूथफुलनेस, ओके, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, ओबीडियंस, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, क्लीनिनेस, गुड टेम्पर, एब्सेंस ऑफ ग्रीड, स्पिरिट ऑफ सेल्फनेस एंड पंक्चुअलिटी. ठीक है, क्या क्या थे वो प्रिंसिपल्स? ट्रूथफुलनेस, ठीक है, मतलब सत्यवादी होना और सत्य का पालन करना. ठीक है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी. हार्ड वर्क मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना. ठीक है, ओबीडियंस आज्ञा मानना. स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ठीक है, जो भी आपको कहना है वो आप सही तरीके से स्पष्टता कहें. ठीक है, तो वो हो गया. क्लीनिनेस, क्लीनिनेस आपको पता ही है. गुड टेम्पर, एब्सेंस ऑफ ग्रीड, ठीक है, मतलब कि लोभ की कमी होना. ठीक है, एब्सेंस ऑफ ग्रीड मतलब आपको लालची नहीं होना चाहिए, केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए. एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस, ओके, और सेल्फलेसनेस होनी चाहिए. जब हम समाज में रहते हैं तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए. ठीक है, एंड पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, टू बी ऑन टाइम. क्या होता है इसका मतलब? पंक्चुअलिटी का मतलब टू बी ऑन टाइम. ठीक है, पंक्चुअलिटी मीन्स टू बी ऑन टाइम. ओके, सो बेटा ये आपके कोई भी आपका अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए प्रिंसिपल्स थे. ठीक है, फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग एंड मैनी अदर्स ग्रेट लीडर्स. ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था जिनसे हमें कैरेक्टर बिल्डअप करने की, एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करने की क्या मिलती है? स्पिरिट मिलती है. ठीक है, तो दे वर मैन ऑफ मोरल कैरेक्टर. ये सब क्या है? मैन ऑफ मोरल कैरेक्टर है. ठीक है, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था क्राइस्ट ने क्या कहा. ठीक है, क्राइस्ट ने कहा डू अनटू अदर एज यू विश टू बी डन बाय देम. ठीक है, क्राइस्ट ऑल्सो से योर एनिमी इज योर पोटेंशियल फ्रेंड. ओके, दो जो उनके क्यूटो थे वो इसमें दिए हैं.
फिर भागवत गीता ने क्या कहा था, ठीक है, डू गुड टू अदर्स, सबके लिए आप अच्छा करें। योर एक्शन डिसाइडेड योर फ्यूचर डेस्टिनी, आपका कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करेगा, ठीक है। एवरीवन रीप द फ्रूट ऑफ हिज गुड एक्शन, ठीक है, हर कोई अपने अच्छे कर्मों का फल पाता है, ठीक है। गुड डीड आर द ड्यूटी ऑफ एवरी मैन और वुमेन, ठीक है, अच्छा करना हर आदमी और हर औरत की मोरल ड्यूटी है, ठीक है। देयर फ्रूट इज गॉड्स हैंड, और उसका जो फ्रूट है वो भगवान के हाथ पे है, ठीक है। तो ये बातें कही गई थी कैरेक्टर सुधारने के लिए, ठीक है, किसी का भी कैरेक्टर अच्छा बिल्डअप हो, इसके लिए भगवत गीता में और जीसस क्राइस्ट ने और बहुत से हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि हर व्यक्ति में एक गुड कैरेक्टर डेवलप हो। ओके, सो बेटा नाउ वी आर मूविंग टू पेज नंबर 14, ठीक है। ये पेज आपका बचा हुआ था, सो वी विल start this one page. You have to repeat after me. Character is more precious than tons of gold, ठीक है। जो हमारा कैरेक्टर है वो टन्स ऑफ गोल्ड से, ठीक है, टन्स मीन्स होता है आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में, गोल्ड मीन्स जैसे आपके हजारों किलो, ठीक है, मीन्स जैसे आपका 100 किलो का 1 क्विंटल बनता है और 100 क्विंटल का 1 टन बनता है, ठीक है। तो हम जो बहुत भारी चीज़ मेज़र करते हैं तो हम टन्स का यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा प्रीसियस है, किससे, टन्स ऑफ गोल्ड से ज़्यादा प्रीसियस है, बहुत सारे गोल्ड से ज़्यादा प्रीसियस क्या है, आपका कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पे अगर कैरेक्टर नहीं है तो उसका रिच होना और उसका ब्यूटीफुल होना, रिच होना कोई मैटर नहीं रखता अगर उस पर कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, ठीक है। इट इज़ सैड व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, ठीक है। ये कहा गया है कि जब कहीं धन खो जाए तो कुछ नहीं खोता, ठीक है। धन तो कहीं से आया ही था और वो कहीं खो गया, ठीक है। व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य खो गया तो कुछ चीज़ खो गई आपसे, ठीक है। बट व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, व्हाट अ ग्रेट ट्रुथ इज रिवर्स, ठीक है। मतलब क्या कहा है, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, व्हाट अ ग्रेट ट्रुथ इट रिवर्स, ठीक है। क्या कहा गया है कि अगर आपका थोड़ी पैसा खो जाए, ठीक है, पैसा खो जाए तो कोई नहीं, आप दोबारा कमा लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ लूट गया, ठीक है, तो कुछ नहीं खोया है, ये मान लीजिए। अगर आपकी हेल्थ खो गई, आप बीमार पड़ गए, ठीक है, या किसी पे कोई इंजरी हो जाती है, परमानेंट इंजरी, ठीक है, तो क्या है कि कुछ चीज़ उस पर खो गई है, बट उस पर अगर अंदर से आपका पावर है, ठीक है, अपनी इच्छा शक्ति है, ठीक है, तो वो जी सकता है, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ी हेल्थ ख़राब है फिर भी वह जितनी भी हेल्थ है उसके साथ जी सकता है। बट व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, तो लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, ठीक है। अगर आपका कैरेक्टर एक बार खो गया तो आपका सब कुछ खो गया बेटा। जिस व्यक्ति में, जिस पर्सन में अपना कैरेक्टर ही नहीं होगा, ठीक है, कोई चरित्र ही नहीं होगा, वो किसी की भी बात पे आ जाता होगा, कुछ भी करता होगा, उसके कोई रूल्स ही नहीं है, तो बेटा उसका जीना क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। उसकी समाज में कोई क्या नहीं है, पहचान नहीं है, ठीक है। मीन्स वेल्थ नहीं होगी तब भी लोग जी सकते हैं, हेल्थ नहीं होगी तब भी थोड़ा लोग जी सकते हैं, बट अगर कैरेक्टर ही नहीं है, ठीक है, तो वो सबके लिए एक बोझ ही है, ठीक है। व्हाट अ ग्रेट ट्रूथ इज रिवर्स, वेल्थ इज लॉस्ट कैन बी अर्न अगेन इन लाइफ, ठीक है। अगर पैसा खो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई नहीं, आप दोबारा से उसे कमा लेंगे, ठीक है, दोबारा से वो आ जाएगा। इवन हेल्थ कैन बी रिपेयर्ड बट, ठीक है, यहाँ तक कि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो गई तो आजकल इतनी मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है कि कुछ ना कुछ उसके ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, उसे भी रिपेयर कर सकते हैं। बट इफ़ मैन लूजेस हिज कैरेक्टर द डैमेज बिकम परमानेंट, ठीक है। अगर किसी ने अपना कैरेक्टर एक बार खो दिया, मीन्स अगर कोई बहुत अच्छा था और उसने अपनी
कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है वो, और उसने वहाँ पे क्या करा, अपना कैरेक्टर खो दिया। मीन्स अगर वो बहुत अपनी ईमानदारी के लिए फेमस था और उसने वहाँ चोरी कर दी, ठीक है, किसी को धोखा दे दिया, तो उसका वो कैरेक्टर कभी बिल्डअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, यही कह रहा है, कैरेक्टर द डैमेज बिकम परमानेंट डैमेज हो गया अब उसके कैरेक्टर में, ठीक है। इट इज़ इनरिवर्सिबल, ठीक है, ये इनरिवर्सिबल है, अब ये वापस नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे पैसा था, वेल्थ खो गया और कहीं से मिल भी सकता है ना वो, ठीक है। हेल्थ है, अगर आपकी चली गई, ख़राब हो गया कुछ, आपके ऑर्गन, तो आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आर्टिफिशियल जो आपके ऑर्गन्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बार अगर आपका कैरेक्टर खो गया तो वापस नहीं आता है, वो इनरिवर्सेबल है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिगेन द लॉस्ट रेप्यूटेशन, नेम एंड फेम, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक बार जो आपने इज्जत कमाई है और वो चले गई, तो वही नेम, वही फेम, वही रेपुटेशन आपकी दोबारा आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे बोला था, अगर किसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका बहुत नाम था और बहुत नेम था, फेम था, बट उसने वहाँ पे कुछ गलत काम कर दिया, तो क्या रह जाएगा, हमेशा के लिए उसके नाम पे एक ब्लैक स्पॉट रह जाएगा, ठीक है। तो कभी भी उसका नाम अच्छे से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। Remember, a man's character is the reality of himself because every man is the architect of his own character, ठीक है। ये हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। अ मैन्स कैरेक्टर इज रियलिटी ऑफ हिमसेल्फ बिकॉज एवरी मैन इज अ आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन कैरेक्टर, ठीक है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हर आदमी अपनी कैरेक्टर को बनाने वाला आर्किटेक्ट है, ठीक है। जैसे हम मकान बनवाते तो आर्किटेक्ट से नक्शा पास करवाते हैं, बट मकान हम अपना बनवाते हैं, ठीक है, पर आर्किटेक्ट को उसकी नॉलेज होती है ना कि यहाँ पे क्या चीज़ आपकी सही रहेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, पर अपने कैरेक्टर की सिर्फ हमें ही नॉलेज होती है, हम ही उसे बना सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट अपने कैरेक्टर के नहीं हैं, ठीक है बेटा। तो हमें ही अपने कैरेक्टर के बारे में नॉलेज है कि हमें कौन से वैल्यूज़ अपनाने हैं अपने जीवन में और किस पाथ को फॉलो करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हेन is it the proper time for a person to build his or her character। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा समय सही है किसी के भी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। कौन सा समय सही है किसी के भी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। इट इज सैड चाइल्डहुड impressions last long, therefore it is right that from childhood one should inculcate moral value under the guidance of one's parents and teachers. Good friends and good books also help you shape your character. Be careful in their choice. Okay, so बेटा यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी का भी प्रॉपर अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करने का सही टाइम क्या है। तो यहाँ पे बोला है कि ये कहा जाता है कि जो बचपन होता है, ठीक है, बचपन में सीखी हुई चीज़ बहुत समय तक रहती है, ठीक है। और ये टाइम क्या होता है, बहुत बेटर होता है लाइफ का, ठीक है। इसमें आप पे कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, सिर्फ आपको सीखना होता है, ठीक है। अपनी लाइफ के लिए जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको यहाँ सीखनी होती हैं, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ राइट दैट फ्रॉम चाइल्डहुड वन शुड inculcate moral value under the guidance of one's parents and teachers, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है अतः बचपन ही एक ऐसा सही टाइम है, ठीक है, बचपन ही एक ऐसा सही टाइम है जिसपे कोई भी, ठीक है, अपने मन में मोरल वैल्यूज़ को बैठा सकता है। इंकलकेट मीन्स मन में बैठाना या समझना, मोरल वैल्यूज़ को समझ सकता है, ठीक है। बचपन ही एक ऐसा टाइम है जिसमें कि कोई भी बच्चा मोरल वैल्यूज़ को अपने मन में बैठा सकता है, ठीक है, और एक गुड कैरेक्टर बिल्डअप कर सकता है अपने पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस में, ठीक है। बिल्डअप कौन करेगा उनमें गुड कैरेक्टर, उनके टीचर्स स्कूल में एंड एट द होम पेरेंट्स। ओके, सो बेटा नाउ गुड फ्रेंड्स and good books also help you shape up your character. Be careful in their choice, ठीक है।
और अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें भी आपकी हेल्प करती हैं आपका कैरेक्टर बिल्डअप करने में, ठीक है। अगर आप अच्छी अच्छी मोरल बुक्स, मोरल स्टोरीज, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ठीक है, ये बुक्स पढ़ते हैं और अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं जिनका अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, ऐसे बच्चों के साथ आप रहते हैं तो क्या होता है, तो भी आपके कैरेक्टर को सही दिशा मिलती है, ठीक है। बी केयरफुल इन देयर चॉइस, इसलिए अपनी चॉइस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप अच्छे लोगों के साथ ही रहें और अच्छी बुक्स ही पढ़ें। अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, अपना टाइम इधर उधर की बातों में आपने वेस्ट नहीं करना है, अपना अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करना है। अ गुड environment plays an important part towards building of character, okay. In fact, it is the very basic of good character. Therefore, try to imbibe good quality from today. You must learn to make a difference between good and bad things. Your choice should be very clear because our character is nothing but the stamp of our soul, of free choice of good and evil we have made through our life, okay. This is because God has given every human a free will to act. So learn the good thing and become the worthy citizen of your country and worthy of the grace of God, ठीक है। सो बेटा ये लास्ट पैरा है, इसमें क्या कहा है, अ गुड एनवायरनमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टुवर्ड्स बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अच्छे माहौल का होना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। एक अच्छा माहौल भी होना चाहिए एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए। इनफैक्ट इट इज़ द वेरी बेसिक ऑफ गुड कैरेक्टर, आप ये भी कह सकते हो कि ये बेसिक नीड है गुड कैरेक्टर बिल्डअप करने की, कि एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, ठीक है। सो बेटा फिर इसमें लिखा है कि आपको, ठीक है, आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क करना भी आना चाहिए, ठीक है, कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको कैसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए और कैसे नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, और कैसी बुक्स आपको चूज़ करनी चाहिए जो आपका गुड कैरेक्टर बिल्डअप करें। फिर है यहाँ पे योर चॉइस शुड बी वेरी क्लियर बिकॉज आवर कैरेक्टर इज नथिंग बट द स्टैम्प ऑन आवर सोल ऑफ द फ्री चॉइस ऑफ गुड एंड इविल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको अपनी चॉइस के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आपकी चॉइस। आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क करना आना चाहिए, आपकी चॉइस फ्री होनी चाहिए। वी हैव मेड थ्रू आवर लाइफ, ओके, दिस इज़ बिकॉज गॉड हैज़ गिवन एवरी ह्यूमन अ फ्री विल टू एक्ट, ठीक है। तो इसमें है कि आपको अच्छे बुरे करने की अच्छी पहचान होनी चाहिए और आपको अपना कैरेक्टर कैसे बिल्डअप करना है वो आपने खुद ही सोचना है, ठीक है, क्योंकि गॉड ने सबको स्वतंत्र रखा है, ठीक है, स्वतंत्र रखा है, वो कुछ अपने एक्ट के लिए सब स्वतंत्र है, ठीक है, कोई किसी पे किसी को फोर्सफुली कुछ करवा सकता है नहीं, ठीक है। सो लर्न द गुड थिंग एंड बिकम द वर्थली सिटीजन ऑफ योर कंट्री, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें सीखें और एक अच्छे नागरिक बने अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि कंट्री के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपनी कंट्री के लिए आप अच्छे नागरिक बनने के लिए अच्छी चीज़ें सीखें एंड वर्थली ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, और भगवान के लिए भी एक वर्थली पर्सन बने, ठीक है, क्योंकि भगवान ने आपको यहाँ भेजा है तो आपने यहाँ कुछ भी गलत नहीं करना है, एक गुड कैरेक्टर बिल्डअप करके एक आदर्श नागरिक आपने बनना है। सो बेटा ये आपका योर कैरेक्टर चैप्टर था, ठीक है। जो भी हम मोरल वैल्यूज़ बचपन से सीखते हुए आते हैं उसी से हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है, ठीक है बेटा। जैसे कि आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होंगी, अगर आप एप्पल वाली स्टोरी सुनी होगी। एक एप्पल क्या था, रोटन एप्पल को आपने सारे अच्छे एप्पल के साथ रख दिया था तो सारे एप्पल क्या हो गए थे, सड़ गए थे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप गुड कैरेक्टर कैसे बिल्डअप कर सकते हो, अच्छे लोगों के साथ रह के और अच्छी बुक्स पढ़ के, ठीक है, और वही चीज़ आप पे जो होती है वो आगे तक आपका साथ देती है और चाइल्डहुड में ही आपका कैरेक्टर बिल्डअप होता है, ठीक है। सो बेटा नाउ दिस वन चैप्टर इज़ फिनिश्ड।
I am providing you PDF of question answer of this chapter. So we will meet in another video. Take care and bye bye. Stay safe and stay healthy.